नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों के टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा बहुत ही जल्दी होने वाली है और आप सभी लोग जी जान से उसकी तैयारी में लगे होंगे। हम आज 2010 का पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आगे के पेपर्स और मॉडल टेस्ट पेपर आपको करवा सकूं, जिससे कि आपकी तैयारी फटाफट हो सके और आप अपनी परीक्षा में सफल हो सकें। तो शुरू करते हैं आज का अपना पेपर। अपनी पिछली वीडियोज़ में हम 2010 के 50 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपके 2010 का पेपर पूरा तैयार हो जाए, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इन्हीं से आते हैं। इसलिए आप तैयारी अच्छे से करें और वीडियोस को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला प्रश्न है, अल्तमग मगा भूदान किसने आरंभ किया? ऑप्शंस है हमारे पास, जहांगीर ने, शेरशाह ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने। तो मित्रों, इसका सही आंसर है जहांगीर ने। अल्तमगा भूदान जहांगीर ने शुरू किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है हमारा, नानकार और बंद है, ये क्या चीज़ें हैं? ऑप्शंस दिए है। ऑप्शन ए है सिंचाई यंत्र, ऑप्शन बी है लगान मुक्त भूमि, ऑप्शन सी है बुआई यंत्र और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, नानकार और बंद ये लगान मुक्त भूमि होती थी, जिसपे कोई लगान नहीं लिया जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, 1699 ईस्वी में खालसा की स्थापना किसने की? खालसा सिख संप्रदाय का एक भाग था। तो इसको किसने, पंथ था, खालसा एक पंथ है, तो इसको किसने शुरू किया था? ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह और इनमें से सभी। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो प्रसिद्ध शिष्य थे, किसके प्रसिद्ध शिष्य थे? तो यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती के, निज़ामुद्दीन औलिया के, बाबा फरीद बख्तियार काकी के या शेख अहमद सरहिंदी के। तो मित्रों, यहाँ पर इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कंडरीय महादेव मंदिर बनवाया था किसने? प्रतिहारों ने, बी राजपूतों ने, सी पाल या डी चंदेलों ने। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है चंदेलों ने। कंडरी का महादेव मंदिर का निर्माण चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। हम सीरीज़ को बहुत तेज़ कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको तैयार करवाए जा सकें, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, आयंगर थे, आयंगर कौन थे? पहला है जिले, दूसरा 12 अधिकारियों का समूह जो विजयनगर साम्राज्य में गांवों का प्रशासन देखता था, सी 12 अधिकारी जो प्रांतीय प्रशासन देखते थे, सी विजयनगर राज दरबार में मंत्रियों की परिषद। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 12 अधिकारियों का समूह जो विजयनगर साम्राज्य में गांवों का प्रशासन देखता था। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, यह किसका कथन है? ये किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन ए है फर्गुसन, ऑप्शन बी पर्सी ब्राउन, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी विंसेंट स्मिथ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मार्शल ने कहा था कि अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है। तारीख हिंद पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन से अबुल फजल, अमीर खुसरो, अमीर हसन, अलबरूनी। यहाँ पर हमारा सही आंसर है अलबरूनी। तारीख हिंद की रचना अलबरूनी के द्वारा की गई थी। मित्रों, अगला प्रश्न है, मोरक्कन यात्री एवं बबूता को किसके शासनकाल में दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया था? ऑप्शन से गियासुद्दीन तुगलक, बलवन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल सही है, जिसके समय में उसको काजी नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, तंजौर की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति किसके समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है? तंजौर की नटराज की मूर्ति किसने बनवाई थी? तो पल्लव, बी चोल, सी चालुक्य, डी पांडे। तो मित्रों, यहाँ पे सही ऑप्शन है चोल। ये नटराज की मूर्ति चोलों के समय की है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निकोलास मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है, निवासी था, कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए मोरक्को का, ऑप्शन बी लिस्बन का, ऑप्शन सी रोम का, ऑप्शन डी वेनिस का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन
सी रोम का, निकोलस मनुची रोम का निवासी था। अगला प्रश्न है हमारा, फारसी पत्रिका मिरात उल अखबार किसने प्रारंभ की थी? यहाँ पर ऑप्शंस हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, मौलाना आजाद, राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उस राजवंश का नाम बताइए जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ। ऑप्शन है चोल वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। तो यहाँ पे शुंग वंश बिल्कुल सही आंसर है। शुंग वंश की शुरुआत भी हत्या करके हुई थी और अंत भी हत्या से ही हुआ, अंतिम शासक का अंत भी हत्या करके हुआ। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया? ऑप्शन है अबुल फजल, अबुल कादिर बदायूनी, अमीर खुसरो, फिरदौसी। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया? ऑप्शन हैं देवराय द्वितीय, हरिहर बुक्का, कृष्ण देवराय या तिरुमल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, देवराय द्वितीय ने सबसे पहले शुरुआत की थी मुसलमानों की भर्ती करने का अपनी सेना में। अगला प्रश्न है, शेर शाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त है? वह धार्मिक, ए है धार्मिक सहिष्णुता, बी है धार्मिक असहिष्णुता, सी है जजिया कर को पुनः शुरू करना, डी है अफगानों को छोड़कर सभी के प्रति असहिष्णुता। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन है धार्मिक सहिष्णुता। शेरशाह धार्मिक सहिष्णु था, वो सभी धर्मों का सम्मान करता था, कट्टर नहीं था। किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का विजेता कहा है? ऑप्शन ए कर्नल टॉड, ऑप्शन ए एल श्रीवास्तव, ऑप्शन सी श्री राम शर्मा, ऑप्शन डी वेणु प्रसाद। तो मित्रों इसका सही आंसर है ए एल शर्मा ने राजपूतों की स्वतंत्रता का विजेता अकबर को कहा है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी हिंदुस्तानी। तो इसका सही आंसर है अकबरनामा फारसी में लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? उर्दू, बी अरबी, सी हिंदुस्तानी, डी फारसी। तो यहाँ पे सही उत्तर है उर्दू। तुर्की के आगमन के साथ साथ उर्दू भाषा की शुरुआत हमारे देश में हुई। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा था कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए है स्मिथ, ऑप्शन बी है पर्सी ब्राउन, ऑप्शन सी है एल्फिंस्टन, ऑप्शन डी है मार्शल। तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पर्सी ब्राउन ने कहा था कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। तो ये थे आज के 70 प्रश्न। आगे के प्रश्न भी हम अभी करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। हम बहुत सुपरफास्ट क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। अगला प्रश्न है, मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए मीनार, ऑप्शन बी किले के चारों ओर की दीवारें, ऑप्शन सी गुंबज, ऑप्शन डी मुख्य द्वार। तो मित्रों इसका सही आंसर है मुख्य द्वार। जो मेहराब होते हैं वो मुख्य द्वार पे बने होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं है? ए है फरमान, बी है सनद, सी है खुतबा, डी है निशान। तो मित्रों यहाँ पे सही आंसर है खुतबा। मुगलों के शासनकाल का शाही दस्तावेज नहीं है। अगला प्रश्न है, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन है देवपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी न्यायपाल या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्रसिद्ध या महान शासक धर्मपाल था पाल वंश का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? ऑप्शन ए विग्रहपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी आनंदपाल, ऑप्शन डी विद्याधर। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आनंदपाल। महमूद गजनवी ने आनंदपाल को पराजित किया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, किसने बनवाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश,
ऑप्शन सी बलवन, ऑप्शन डी शाहजहां। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजीराबाद किसके द्वारा रखा गया? ऑप्शन ए जलालुद्दीन, ऑप्शन बी गयासुद्दीन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजीराबाद रखा था। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभु सूती तथा राजशेखर नाम के 2 जैन विद्वान थे? ऑप्शन ए है बलवन, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 2 जैन विद्वान राजशेखर और प्रभु सूती थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी मल्लिकार्जुन और ऑप्शन डी सालुव नरसिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु के 8 दिग्गज कवि पाए जाते थे। अगला प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बख्तियार काकी, ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी चिरागे दिल्ली। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए बख्तियार काकी। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी हिंदी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए तुर्की। बाबर तुजुके बाबरी तुर्की में लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए परांतक प्रथम, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी राजराजा, ऑप्शन सी सिंहवर्मन। मित्रों यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए परांतक प्रथम ने मदुरई कोंडवन की उपाधि भी धारण की थी। अगला प्रश्न है, चोल समाज में सबसे अधिक संपन्न वर्ग कौन सा था? यहाँ पे ऑप्शन ए वैश्य, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन सी ब्राह्मण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चोल साम्राज्य में ब्राह्मण वर्ग जो था वो सबसे संपन्न था वर्ग था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राजा के राज्यकाल में मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर राज्य में आया था? ऑप्शन ए है देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी हरिहर और ऑप्शन डी बुक्का। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक विजयनगर राज्य में आया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? ऑप्शन है एम.जी. रानाडे, नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन डी जी.के. गोखले। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र नाथ दत्त यानी कि विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बम्बई पुर्तगालियों में 1662 ईस्वी में दहेज में किसे मिला? पुर्तगालियों से 1662 ईस्वी में दहेज में क्या मिला? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, जमोरिन कालीकट के शासक को, सी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को और डी महारानी विक्टोरिया को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को बम्बई पुर्तगालियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। तो मित्रों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। इसके आगे के क्वेश्चन हम अपने अगली वीडियो में डाल रहे हैं और 2010 के पेपर को कंप्लीट कर देंगे। वीडियो लंबी नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपके लिए बोरिंग ना हो। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। नमस्कार, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।